दोस्तों गुड न्यूज आ चुकी है। इंटरलिंक में जो ITLG टोकन हम लोग माइन कर रहे हैं इसके वेरीफाई होने का समय आ गया है, क्योंकि काफी समय के बाद इन्होंने अपडेट दे दिया है। ये जो ऑप्शन यहां पर है कमिंग सून वाला ITLG वेरीफाइड, ये इनेबल होने वाला है और ऑफिशियल अपडेट इनके ट्विटर अकाउंट में दे दी गई है। कैसे यहां पर वेरीफाई का प्रोसेस होने वाला है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो है HCS। अब HCS को इंक्रीज कैसे करना है, क्या उसके तरीके हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरलिंक को माइन किया है तो वीडियो को ना बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टो यूपी फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे तो मेरे हाथ में दो फोन है। मैंने आपको बताया था ना मेरे पास 2-3 आईडी है। अभी आप देखेंगे तो एक में यहां पर 2.5 लाख टोकन है, एक में 5 लाख समथिंग हो चुके हैं, लेकिन दोनों में जो HCS रेट है वो यहां पर अलग है। अब यहां पर पहले मैं आपको अपडेट बता दूं कि फाइनल इन्होंने अपडेट दिया क्या है। अगर हम यहां पर आते हैं तो आपने देखना है कि यहां पर ITLG वेरीफाई करने का एक प्रोसेस यहां पर इन्होंने मतलब बताया है कि कैसे होगा और क्या तरीके हैं। अगर हम इस पोस्ट को पूरा ओपन करते हैं तो हम जब इस पोस्ट को पढ़ते हैं तो इसमें क्या चीजें निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर इन्होंने एक समझाया भी है, ITLG वेरिफिकेशन, लेस बर्निंग हिस्ट्री, हाई ITLG माइनिंग रेट। अब यहां पर मैं आपको यहां पर लेकर चल के समझाता हूं। सिंपल अगर हम यहां पर आए तो आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारा माइनिंग रेट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने माइनिंग रेट इंक्रीज किया है पहले, चाहे रेफरल करके या फिर माइनिंग कंटिन्यूटी करके माइनिंग रेट इंक्रीज किया है, तो इससे आपका HCS रेट बढ़ेगा। दूसरा चीज यानी आपना जो बर्निंग वाला सिस्टम है ना, इस बर्निंग को ओपन करो। अब यहां पर देखो, एक है इनएक्टिविटी और एक है बाई रेफरल। अगर आपने यहां पर इनएक्टिविटी दिखाई है, माइनिंग को मिस किया है 2-4 दिन, तो आपका इनएक्टिविटी से टोकन बर्न हुआ होगा, जैसे मेरा काफी बर्न हुआ है। उसके अलावा बाई रेफरल, आपके रेफरल जो ऑफ हो चुके हैं उससे भी यहां पर टोकन बर्न हो रहा है। वही चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर खोलता हूं तो यहां पर देखेंगे इनएक्टिविटी की वजह से मेरे एक भी टोकन बर्न नहीं है इस वाले आईडी में। वही रेफरल वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारे रेफरल काफी मतलब इनएक्टिव हो चुके हैं, तो उनकी वजह से कुछ टोकन यहां पर बर्न हुए हैं। तो ये मैटर करेगा HCS रेट इंक्रीज करने में। अब दूसरा पॉइंट, आपने आना है इनके वॉलेट वाले सेक्शन पे। आ जाते हैं, सिंपल हम यहां पर आएंगे और वॉलेट पे आ जाएंगे। यहां वॉलेट वाले सेक्शन में आएंगे तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला मेरा जो अकाउंट है इसमें मैंने ट्रेडिंग करके 0.4 HCS पहुंचा दिया है। अगर मैं दूसरे अकाउंट की बात करूं तो इसमें मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, मैंने इसको आज ही यूज किया है इस वॉलेट को। इसमें मैंने कुछ स्वैपिंग की थी तो जिसकी वजह से थोड़ा सा यहां पर आया है, और इसमें ये जितना HCS है ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर आपने माइनिंग सेशन मिस नहीं किया है तो आपका जो HCS रेट होगा वो बिल्कुल ज्यादा होगा, मतलब क्लीन होगा, अच्छा मिला होगा। मेरे से भी अच्छा बहुत लोगों का HCS हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा HCS बढ़ाना है, HCS, तो आपने यहां पर ये जो मैंने ट्रेडिंग करके बढ़ाया है ना, ये आपको भी करना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन में जाके ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप कर पाओगे। अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो आपको लॉस होगा और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन फीस वगैरह भी देनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग का ये झमेला है। तो अगर आप एक ट्रेडर नहीं है, अगर आपने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप का मतलब ये समझ लो कि वॉलेट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको जो भी HCS बढ़ाना है वो माइनिंग के थ्रू ही बढ़ाना है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आपने अपना जो HCS रेट है उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपने मुझे भेजना है। कहां भेजना है, आपने सीधा यहां पर आ जाना है टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर जब यहां पर जाएंगे ना तो आपको यहीं पर डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा ग्रुप है। तो इसमें आपको क्या करना है, भेज देना है अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ताकि हम ये देखें कि हमारे जो भी हमारे रेफरल के थ्रू हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने ज्वाइन किया है, आखिर उनका HCS कितना है, मेरे बराबर है, मेरे से कम है या ज्यादा है। तो ये चीज हमें समझ में आएगी। अब यहां पर सबसे लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। देखो, HCS को लेकर काफी लोग गलत मतलब मूड बना लिए हैं। अब HCS एक टीम लाई क्यों है, पहले ये समझ लो। देखो, इंटरलिंक जब से HCS के बारे में लॉन्च किया है, बहुत सारे लोग इसको स्कैम बोलने लगे हैं कि इन्होंने एक गलत तरीका ला दिया, अब यहां पर फंसाएंगे। तो देखो, अगर हम बात करें
कि इंटरलिंक की ITLG टोकन की, तो देखो इन्होंने ये प्रोसेस इसलिए लाया है ताकि आपने कितनी यहां पर एक्टिविटी की है, कितना आपने इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को दिया है अपना टाइम, इसी वजह से इन्होंने दिया है। अब इसमें जो लोग इनएक्टिव हैं उनका टोकन तो नहीं बचने वाला, उनको टोकन मिलने वाला नहीं, लेकिन जो लोग इंटरलिंक की माइनिंग में एक्टिव हैं, ऐप में एक्टिव हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सोचने की बात नहीं है। अगर आपका HCS रेट मेरे बराबर भी है तो आपका धीरे धीरे क्या है, सारा वेरीफाइड हो जाएगा। क्योंकि मैं भी हूं, अगर मुझे लगेगा कि नहीं कहीं प्रोजेक्ट ने घुमाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं भी आपके सामने आऊंगा और मैं बोलूंगा ये बेकार प्रोजेक्ट है। बहरहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। ये एक प्रकार से अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है प्रोजेक्ट में। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा है कि नए नए तरीके ले आते हैं, वो अपने मतलब जो यूजर हैं उनसे मतलब एक प्रकार से एक्टिविटी बेस पर कि ये करो। तो ये भी HCS एक नया चीज है जो इंटरलिंक ने दिया है। अब इसे हमें करना है, बहरहाल इसमें कुछ टाइम तो नहीं लगने वाला है। तो आपने यहां पर कंटिन्यू करना है, आपने यहां पर माइनिंग करना है और HCS को इंक्रीज करना है, और बहुत जल्द इसका जो ये अपडेट है बहुत जल्द आ जाएगा कि कैसे यहां पर वेरीफाइड होगा। आई थिंक वेरीफाइड का क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बता दे रहा हूं सिंपल। जब आप इंटरलिंक के ऐप पे आएंगे जहां पर आपने माइनिंग करनी है, यहां पर आप देखेंगे आपका ये प्रोसेस है ये वाला। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका हो सकता है ऑन ऑफ करने का यहां पर ऑप्शन हो और आपका रेट शो हो रहा हो, उसको आपको डेली ऑन ऑफ करना होता हो ताकि आपका जो मतलब माइंड किया हुआ टोकन है वो वेरीफाइड होकर दूसरे वॉलेट में आ जाए या फिर दूसरे सेक्शन में आ जाए, या फिर ये ऑलरेडी ऑन हो, ये कंटिन्यू ऑन हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी स्टेप होगा बहुत इजी होगा, बहुत सही होगा, अभी हम उम्मीद यही रख रहे हैं। तो बहरहाल आपने HCS में इंक्रीज करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग में कंटिन्यूटी रखो बस। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो कि हाँ आप ट्रेडिंग से बढ़ाना चाहते हो, तो ट्रेडिंग वाला हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और कोई कंफ्यूजन है तो ग्रुप वगैरह में बताइएगा, तो वहीं मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।